अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो फिज़िक्स का पेपर है ना, उसके गेस्ट पेपर्स लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक दिन में होने वाले हैं ये, ठीक है। अगर आप लोग एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो, वैसे तो मैंने तकरीबन एक वीक पहले 2-3 दिन पहले मैंने ये अपलोड कर दी है। अगर आप लोग एक दिन पहले भी देख रहे हो तो आप लोग एक दिन तैयारी हो जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है पेपर में वो होता है एमसीक्यू। जैसे आप लोगों को नज़र आ रही है सॉल्व की एमसीक्यूज़ हैं और ये फुल बुक के हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग ये सिर्फ एमसीक्यूज़ 1 घंटे में इतनी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि आप लोगों को ऐसे याद होगा कि जैसे मैं कहती हूँ आप लोगों ने मतलब कभी इसको भूलेंगे ही नहीं। अगर आप लोग इसको तकरीबन ये जितने हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 190 हैं, 190 एमसीक्यूज़ है फुल बुक के। तो अगर आप लोग ज़्यादा भी टाइम लगाएं ना तो 1 घंटा या से कम 30 मिनट्स में 40 मिनट्स में ये याद हो जाएंगे। लेकिन अच्छे तरीके से करने के लिए आप लोगों को 1 घंटा ज़रूर चाहिए होगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि तमाम के तमाम जितने भी हैं मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है और ये बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। अगर अगर कोई भी आप लोगों को इशू हुआ तो आप कमेंट पे मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी, ठीक है। अगर किसी एमसीक्यूज़ का या कोई आंसर का कोई लॉन्ग का तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और अगर किसी और चीज़ के गेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि 130 पे ये चल रहे हैं एमसीक्यूज़। आप लोग इसको अच्छे तरीके से करें, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप लोग एक दिन पहले भी देख रहे हैं, अगर आप लोग 3-4 घंटे या 5-6 घंटे पहले देख रहे हैं तो भी ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मेरी बात सुनिए, जो वीक बच्चे हैं ना वो ये एमसीक्यूज़ करें। जो एवरेज बच्चे और वीक बच्चे जो नहीं कर सकते वो क्या करें, पासिंग के लिए अगर उन्होंने करना है तो वो एमसीक्यूज़ करें जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस कर लीजिएगा जो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जैसे पेयर्स बने हुए हैं चैप्टर वाइज वैसे आएंगे, तो आप लोग को नज़र आ रहा है विद आंसर्स के साथ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैंने पीछे पता नहीं आई थिंक कंप्यूटर के मैंने शायद अपलोड किए थे, तो बच्चे कह रहे थे मैम हमें ना आप आंसर्स भी दिया करें, तो मैंने इसके साथ आंसर्स भी लिख दिया आप लोगों को, जैसे कि नज़र आ रहा है। फार्मूले और ये सारे ना मोस्ट रिपीटेड एडिशनल भी हैं और जो एक्सरसाइज वाले में वो भी हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह इसी में से आप लोगों के पेपर जो है ना कवर हो जाएंगे। जो वीक बच्चे हैं ना वो यही शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें और ये कर लें तो इंशाल्लाह उनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो आप न्यूमेरिकल्स भी कर लीजिएगा, जो वीक एंड एवरेज बच्चे हैं। टॉपर बच्चे सारा का सारा करेंगे ना तो इंशाल्लाह वो अच्छे नंबर्स लेंगे। तो आप लोगों ने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, अच्छे तरीके से सारा कुछ तैयार करना है। अगर वीडियो तेज़ चल रही है तो आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन ये भी ज़्यादा नहीं है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 3 से 4 पेज हैं, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ दिया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे नज़र आ सकें, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि जिस फिज़िक्स में जिस क्वेश्चन में भी ना डायग्राम या छोटी सी पिक्चर या कुछ भी फार्मूला या कुछ भी है वो आप लोगों ने ज़रूर लिखना है, ठीक है। एग्जामिनर अगर बोर्ड में पेपर में उसको क्वेश्चन देता है तो वो इसीलिए देता है कि वो देखे कि डायग्राम बच्चे बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल डायग्राम का है, मतलब एक आप लोगों को लॉन्ग दिया हुआ है, लॉन्ग पे तो करेंगे, कुछ शॉर्ट दिया हुआ है तो शॉर्ट के 1 नंबर तो उसकी डेफिनेशन का होगा और 1 नंबर उसकी जो आगे छोटी सी डायग्राम भी बनी है तो उसका भी होगा। तो 2 नंबर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल डेफिनेशन आती है तो आप लोग डेफिनेशन लिख के पीछे हो जाएंगे तो वो सिर्फ आपको 1 नंबर देगा। डेफिनेशन के साथ अगर उसकी एग्जांपल है तो वो लिखे, अगर आप लोग थोड़ी सी डायग्राम है वो लिख दें या फार्मूला वो लिख दें, टाइप्स हैं वो लिख दें, तो ये लिख के आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, वरना आप लोगों को 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। आपने नंबर्स कम ना किया करें, अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है और अच्छे नंबर्स लेने हैं। तो बस हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जिन जिन चैप्टर्स के पेयर्स हैं वो ये हैं। इसमें आपको पता है आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो इसी में से जितने मैंने क्वेश्चन दिए इसी में से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का भी इसी में से ही आएंगे इंशाल्लाह। कमेंट में इंशाल्लाह लिखिएगा ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर्स आ सके। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं
तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको करना है। देखिए मैंने इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, इसलिए दिए हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से याद करें। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके 1.5 घंटे में हो जाना है अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद करें। ये ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हैं, देखिए 2-2 3-3 लाइन्स के हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह जल्दी से याद कर लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। आपको पता है गेस्ट पेपर्स का मतलब ये होता है कि आप लोग उसको याद करके अच्छे तरीके से उसको पेपर में अटैम्प्ट करें अगर वो आए तो। आपको पता है काफ़ी बच्चे पहले मुझे ना मैंने डेफिनेशंस दी हैं, तो अब मेरी बात सुने, कहते हैं मैम आई नहीं है। मेरी बात सुने, अगर गेस्ट पेपर्स मैं दे रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही कि पेपर में ये आना, ना मैंने पेपर बनाया हुआ है। आप लोग इतनी सी तो सेंस रखें कि मैंने पेपर नहीं बताया, मैं सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप लोगों को गाइड हो कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, मैं इसलिए अगर फॉर एग्जांपल हम शेयर ना करें, हम जितने भी हम यूट्यूब पे टीचर्स हैं, ये इंस्टीट्यूट है, शेयर ना करें आप लोगों को कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट, आप लोग जो इम्पोर्टेंट नहीं वो याद करके बैठ जाए तो वो पेपर ना में ना आए तो फिर। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई है, अब वो आपकी किस्मत है, ठीक है, पेपर में आई। ये नहीं कि मैंने जो बताया वो नहीं आया, वो वैसे ही नहीं क्वेश्चन दिया गया तो इसमें मेरी क्या गलती है, वो पेपर पे है। अब इस हर साल वो क्वेश्चन आता है, इस साल वो नहीं आया तो इसमें मेरी क्या, मतलब हम क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं मैम आपने जो हमें क्वेश्चन बताया था वो पेपर में नहीं आया और वो आए ही नहीं है। तो ये पेपर्स मैं नहीं बनाती, मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना बताती, डेफिनेशंस ना बताती, तो पेपर में वो आ जाते, तो फिर तो यही बात ना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ख़त्म हो गया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये भी अटैम्प्ट करना है। इसमें आई थिंक 9 क्वेश्चंस दिए करने होते हैं, बाकियों में क्या इसका नाम है 6 शायद करने होते हैं, इसमें 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको किया करें, बिल्कुल भी आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से करें, जो जिनको कुछ भी नहीं आता फिज़िक्स में वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर ले और मैं कहती हूँ पासिंग से ज़्यादा नंबर्स ले सकेंगे, ठीक है। पासिंग जो नंबर हैं 20-25 इतने हैं, ठीक है। तो आप लोग पासिंग से ज़्यादा ये अगर शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप 35 to 40 तक नंबर्स ले सकते हैं सिर्फ शॉर्ट करके। और अगर आप MCQs करेंगे, ये जो मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग 40-45 तक नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी। और जो अच्छे बच्चे हैं वो लॉन्ग भी कर लें और न्यूमेरिकल्स भी कर लें तो आप लोगों के पूरे नंबर्स आ सकते हैं, फिज़िक्स में पूरे नंबर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप लोग वैसे फ़िज़िक्स की टेक्स्ट बुक लें और उसके शोर एक्सरसाइज वाले, आपको एक बात और मैं बता दूँ, ठीक है। जो एवरेज बच्चे हैं और जो वीक बच्चे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर ले, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर ले, और जो मैंने MCQs बताए हैं वो, और जो एक्सरसाइज पे लिखे हैं मैं MCQs कर ले, तो मैं कहती हूँ कि वो पास हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो आप लोग एक्सरसाइज के जो एवरेज और वीक बच्चे हैं वो करें। और अगर थोड़ा सा टाइम बचे तो ये भी देख लीजिएगा कि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एडिशनल भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो काफ़ी बार आ जाता है, आप लोगों को पता नहीं चलता। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सिर्फ कर ले जो वीक बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता। आपको पता है 12th और 11th में फिज़िक्स का सारा जो हाफ पेपर्स है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चंस में, मतलब 60% पेपर जो शॉर्ट में आता है, जो आएगा सिलेबस, वो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे। 40% एडिशनल होता है, वो चले आप लोग कवर कर लीजिएगा, लेकिन 60% तो आता है ना, तो आपको इतना तो आ सके। एक्सरसाइज का कोई भी स्किप नहीं करना, वो सारे करने हैं। वो इसमें भी मैंने लिखे हुए, इसमें भी, लेकिन अगर आप लोगों को ये देखने में ज़्यादा लग रहे हैं तो आप लोग वो कर लीजिएगा। अभी हमारे लॉन्ग स्टार्ट हो गए, ये चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं, हर चैप्टर के अलग अलग लिखे हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये देख सकते हैं चैप्टर 12 के, चैप्टर 13 के और चैप्टर 14 के हैं, जो 5 हैं सबके। ये चैप्टर 15 है, इसमें से भी 5 लॉन्ग है। ये चैप्टर 16 के, ये सिर्फ लॉन्ग मैं बता रही हूँ, न्यूमेरिकल्स मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को। 17 और ये 18 है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके भी 5 हैं। और ये चैप्टर 19 के देख सकते हैं,
इसके भी 5 हैं, चैप्टर 20 के और 21 के भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद न्यूमेरिकल्स दिखाती हूँ। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सारा ही करेंगे ना, आप लोग पेयरिंग स्कीम देख लो, उसके मुताबिक आप लोग कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स चैप्टर 12 में से, चैप्टर 13 में से आप लोग देख सकते हैं। और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। बच्चे कहेंगे कि सारी बुक दे दी है, सारी बुक नहीं। फिज़िक्स में नहीं पता चलता कि कहाँ से आया क्वेश्चन, कहाँ से नहीं आया। फिर वही बात बच्चे करेंगे कि मैम आपने जो बताया वो आया नहीं। मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स बता दूँ और वो ना आए तो आपने आके मुझे कहना है ना। तो मैंने तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दे रही हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आप पे आप लोग करें, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ एवरेज बच्चे और जो वीक बच्चे हैं वो ठीक है, आप लोग या न्यूमेरिकल्स कर लें या लॉन्ग कर लें अगर आप लोगों के पास टाइम है। बाकी आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ को रेडी रखें तो 40-45 नंबर से ईजिली ले सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों को इतनी बात समझ नहीं आ रही, आप लोग इतने ना स्मार्ट बने कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें। अगर आप लोगों ने करने हैं तब कीजिएगा जब आप लोगों को तमाम चीज़ें, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इतनी अच्छी तरीके से याद कर लिया, उसके बाद वो लॉन्ग पे आए हैं, ठीक है। आप लोग लॉन्ग अगर ठीक है आप लोगों के पास टाइम कम है तो लॉन्ग को छोड़ दें। मैं दोबारा कह रही हूँ, लॉन्ग को छोड़ दें। अगर पास होना है तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करें, शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करें। वो करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह पासिंग नंबर्स ले सकेंगे, वरना आप लोग रह जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाय।